हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जावेद है और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेसबुक से क्लाइंट्स को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, उन्हें रीच आउट किस तरह किया जाता है। या फिर फेसबुक पे आप किस तरह काम पकड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फाइवर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, अपवर पे कंपटीशन हो गया है। सबसे पहले मैं तो उनको ये जवाब दूंगा कि कंपटीशन किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी स्किल में नहीं है। कंपटीशन जस्ट आपके दिमाग में बैठ गया है कि भाई जो भी स्किल करोगे उसमें काफी कंपटीशन है, हमें बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। देखो भाई, आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी स्किल आपने सीख ली है, अगर आप उसके अंदर तगड़े हो, अगर आप उसके अंदर फुल एक्सपर्ट हो, तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छा काम दोगे, आपका वो क्लाइंट आपके लिए तीन चार काम और लेकर आएगा। सही है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग फील्ड में घुस गए, तो एक बार याद रखें कि अपनी स्किल के अंदर आप फुली एक्सपर्ट बन जाए। मैं तो आपको यही कहूंगा, ठीक है। तो पहले आप अपनी स्किल के अंदर एक्सपर्ट बने, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज करते हुए अपने क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने काम को आप बेच सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की गलती ये होती है कि काम सीख लेते हैं, उसके बाद काम बेचना नहीं आता। देखिए, फ्रीलांसिंग फील्ड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली ये है कि स्किल के आप गुरु बने, उस स्किल के आप एक्सपर्ट बने। स्किल सीख ली, उसके एक्सपर्ट बनेंगे, उसके बाद दूसरी काम ये होता है फ्रीलांसिंग में कि आप अपनी स्किल को बेचना सीखें। बहुत सारे लोग अपनी स्किल को सीख तो लेते हैं, लेकिन स्किल को बेचना नहीं आता। तो हमेशा देखें, अगर आप जितना भी एक्सपर्ट बन जाए, आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी सेल्स कॉपी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी सेल्स उतनी बढ़ेंगी। आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट के साथ बात करने का बिहेवियर कैसा है, आपकी टून कैसी है। ये टोटल आप पे डिपेंड कर रहा होता है। सही है। तो पहले तो आप काम करना सीखें, उसके बाद काम बेचना सीखें। तो अब काम बेचने के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अपवर्क पे अपनी जो है वो प्रोफाइल बना सकते हैं, आप फाइवर पे गिग्स बना सकते हैं, जहां मर्जी जहाँ बना सकते हैं। इसके अलावा आप लिंक्डइन को यूज करते हुए आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, आप फेसबुक को यूज करते हुए क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, आप यूट्यूब को यूज करते हुए क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑडियंस हो, वहां से आप अपना जो है क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि फेसबुक से किस तरह क्लाइंट्स फाइंड आउट किया जाए। मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, मैं अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स फेसबुक से भी ग्रैब किए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने माइंड में रखनी है, और इन्हीं को चलते हुए आपने जो है वो उनको अपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपने अपनी जो प्रोफाइल है ना, अपनी प्रोफाइल को आप हाईली ऑप्टिमाइज बना ले। अब हाईली ऑप्टिमाइज किस लिहाज से? वो इस लिहाज से, अगर आप किसी भी जिस भी स्किल में आप काम करते हैं, आप एसईओ राइटिंग करते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करके देते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो आपकी जो कवर फोटो है वो आपके काम के लिहाज से होनी चाहिए। या अगर आप किसी भी एजेंसी के ओनर है, तो वो उस लिहाज से आपके कवर फोटो बना हुआ। मैं अमेजोन मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैंने अमेजोन सेल्स का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने अपनी बैक कवर पे लगाया हुआ है। सही है, कवर फोटो मैंने लगाया हुआ है। ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब भी कोई क्लाइंट हमारी पेज पे, हमारी जो भी प्रोफाइल पे जब भी वो आता है, तो उसको ये चीजें लगती तो काफी अट्रैक्टिव होती हैं। जब भी क्लाइंट लैंड करता है, तो जब भी उसको मेरी ये कवर फोटो शो होगी, वो उससे लग रहा होगा हाँ इसकी सेल बहुत अच्छी है, तो वो देख रहा होगा हाँ ये रियली एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। तो कवर फोटो आपकी अच्छी होनी चाहिए आपके स्किल के लिहाज से, पहली बात। उसके बाद दूसरी चीज ये है, आपकी जो फ्रंट इमेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी वो इमेज पे फोकस नहीं करते, बिल्कुल रफली पिक्चर से लगा के बैठ जाते हैं और फिर कह रहे होते हैं कि हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहे फेसबुक के थ्रू। तो आपकी जो पिक्चर है वो भी एक प्रोफेशनल ही होनी चाहिए, एक अट्रैक्टिव लुक होनी चाहिए, और एक अट्रैक्टिव आपकी प्रोफाइल बनी हुई हो, ताकि पता लगे कि एक प्रोफेशनल बंदा है। सही है। तो कवर फोटो और मेन इमेज ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं बायो पे। अगर आप मेरी बायो पढ़ें, तो मैं क्योंकि अमेजोन मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैंने लिखा हुआ है अमेजोन पीपीसी स्ट्रेटेजिस्ट, एफबीए कंसल्टेंट, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग ग्रुप। ठीक है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, आप एसईओ का काम कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आप सिंपली अपनी बायो में ये लाजमी लिखें। सही है। जितना आप लिखेंगे आपको उतना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्लाइंट को भी पता चलेगा हाँ यार इस बंदे की ये फील्ड्स हैं। ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट यह है कि आपका जो प्रीवियस वर्क होता है,
आप वो वर्क लाजमी मेंशन करें कि आपने कहाँ कहाँ किया। मैंने यहाँ बताया हुआ कि पेप्सी कैंपेन मैनेजर रहा हूँ, इधर अपर पे मैं पेप्सी एक्सपर्ट रहा हूँ, अमेजोन कनाडा में मैंने एक प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट रिसर्चर मैंने काम किया हुआ है। जितना भी प्रीवियस वर्क है ना वो आप यहाँ पे लाजमी आप शो करें। ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा, उसके बाद जो फिफ्थ वन स्टेप पे कि वो आपकी जो पोस्ट है, आपकी पोस्ट आपकी स्किल के रिलेटेड होनी चाहिए। आपकी जो पोस्ट है वो आपकी स्किल से इरेलीवेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं अमेजोन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ पीपीसी की, तो मेरी जितनी भी आप पोस्ट देखेंगे आपको पीपीसी की ही नजर आएंगी। तो आप क्या करें, आप अपनी जो जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी, उस लिहाज से अपनी जो है वो आप पोस्ट लगाएं। अपनी एक अलग से आप प्रोफाइल बना लें, और प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपनी उस काम के लिहाज से पोस्ट लगाएं, ताकि जब भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे लैंड हो, वो आपकी कवर इमेज को देखेगा, आपकी फ्रंट इमेज को देखेगा, आपकी बायो को पढ़ेगा, आपकी जो प्रीवियस वर्क थे उसको पढ़ेगा, आपकी पोस्ट को पढ़ेगा, तो उसमें अब वो कोई शक वश बात रह ही नहीं जाती कि आप एक्सपर्ट हो या नहीं। उसे खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है, तो फिर वो आपको मैसेज करेगा। सही है। तो ये देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता होता हूँ कि दिखेंगे तो बिकेंगे। आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी दिखेगी उतनी अच्छी बिकेगी, उतने अच्छे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। और मैंने इस प्रोफाइल से बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स मैंने डील अप किए हैं। तो आप भी ये टेक्निक्स लाजमी लगाएं। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे काम करें। प्रोफाइल पे काम कर लिया, अब आते हैं को दूसरे चीज पर। वो ये है कि आपकी जो भी स्किल है, जो मर्जी आप करते हैं, आप उस लिहाज से आप पहले फेसबुक पे आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। जितना हो सकता है डेली की बेसिस पे आप चार पांच ग्रुप ज्वाइन करते रहें। एक साथ ज्यादा ग्रुप ज्वाइन ना कीजिएगा, क्योंकि फिर फेसबुक ब्लॉक कर देता है। आप डेली बेसिस पे आप क्या करें, आप ज्वाइन करते रहें। सही है। उससे फिर क्या होता है, उससे होता है कि कस्टमर्स आते हैं, वो पोस्ट लगाते हैं। पोस्ट लगाने के बाद वो कहते हैं कि हमें फला फला स्किल के लिए हमें बंदा चाहिए। तो सिंपली आप कमेंट में भी उनको बातचीत कर सकते हो, आप उनको मैसेज में जाकर भी बता सकते हो। सही है। अब यहाँ पे एक बंदा है, ये मैंने ग्रुप एक ये सारे ग्रुप्स की ही है। तो यहाँ पे ग्रुप मेरा मेरे स्किल के रेलिवेंट ग्रुप्स हैं सारे। अब यहाँ पे देखिए, अमेजोन सेलर्स एंड एफबी कम्युनिटी, तो क्योंकि मैं अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैंने वही ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। अब ये कह रहा है कि हाय, कैन एनीवन हेल्प मी विद लिस्टिंग माय प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी प्रोडक्ट अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्ट कर दे। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे तो यहाँ पर उसको यहाँ पे आप कमेंट कर दें। वैसे अगर आप कमेंट कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मैसेज कर दें तो तब भी कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि इसमें काफ़ी क्लाइंट्स ना मेंशन कर देते हैं कि मुझे मैसेज करें। सही है। तो अगर इस यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कि मुझे मैसेज करें, तो अगर सिंपल आप इनको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप इसको बता दें कि मैं एक अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, काइंडली कॉन्टैक्ट करें। ये इस लिहाज से है। अगर कोई क्लाइंट मेंशन कर देता है बाकायदा कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग में मुझे हेल्प कर दे, और मुझे वो मैसेज करे, तो तब आपने क्या मैसेज करना है, आपने आना है उसकी प्रोफाइल पे। आप क्लाइंट की प्रोफाइल पे आ गए। अब यहाँ पे भी आपने क्लाइंट को परखना है कि कहीं ये वो बस स्कैमर तो नहीं है, कि बस वो मुझसे हमसे डिटेल ही लिए जा रहा और आगे फाइनल नहीं कर रहा। ठीक है। आपने पूरी उसकी ना हिस्ट्री देख लेनी है। समटाइम ये होता है कि कुछ लोग खुद ही बैठे होते हैं, वो खुद ही वो स्कैम वगैरह कर रहे होते हैं। तो आप उसकी पहले बायो अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप क्या करें, आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें। फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने भेज दी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपने उसको करना है मैसेज। ये उस हालत में आपने मैसेज करना है जब वो पोस्ट में कहे कि मुझे मैसेज करो। अदरवाइज ये जो गोरे होते हैं, अगर आप इनको इन्होंने मैंशन भी नहीं किया और आप तो मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, तो ये बहुत बुरा मान जाते हैं। तो आपने अगर इन्होंने मेंशन किया है तब आप मैसेज करें, अगर मेंशन नहीं किया तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप उनको बता दें। सही है। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप इनको बता दें, आप लिख दें हाय, उसके बाद उसका जो नाम है वो लिख दें। तो एक प्रोफेशनली वे में आप चलें, उससे फिर ये होता है कि क्लाइंट्स भी आपको प्रोफेशनल समझते हैं। ये कर दिया। इसके बाद आप बता दो कि मैं आपको आप अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग में हेल्प कर सकता हूँ, और आपकी जो भी पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो से भेज दें। तो वो अगर इंटरेस्टेड होगा, उसने मैसेज पढ़ लिया होगा आपका, तो वो आपसे रब्ता जरूर करेगा। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी कि आप फेसबुक को यूज करते हुए किस तरह क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, अपने काम को बढ़ा सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।